जय श्री साई। जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज के इस सत्संग को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आप लोगों के गुड विशेस से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में 34वें अध्याय में हम लोगों ने कुछ जो पुदी की बची हुई महिमा थी उससे रिलेटेड जितनी बाबा की लीलाएं थी उन लीलाओं का श्रवण किया, मनन किया, उन पे चिंता के परिचर्चा की। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कभी कभी होता है जीवन में, लोग जब कभी संत के बारे में सुनते हैं तो यह स्वभावतः मन में एक आदमी के अविश्वास का स्वरूप आता है। वो सोचता है कि जो जितनी भी कहानियां हैं ये हो सकती हैं कि ये गलत हों। मन में ना पूर्ण विश्वास होता है ना पूर्ण अविश्वास होता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी परीक्षा लेना चाहता है, चमत्कार देखने की उसकी इच्छा होती है। जबकि किसी सदगुरु के बारे में कोई परिचर्चा होती है तो सामान्यतया यह चीजें होती हैं। आज के इस अध्याय में हम लोग काका महाजनी के बारे में परिचर्चा करेंगे। काका महाजनी के एक मित्र थे और उनके सेठ जी के बारे में परिचर्चा करेंगे, और उदी की थोड़ी सी महिमा जो बची हुई है उसको भी हम आज इसी अध्याय के साथ परिचर्चा में लेंगे। हम आप जानते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने जब सचरित्र लिखने के लिए हेमाद पंत ने उनसे अनुमति मांगी तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अनुमति देते हुए एक चीज की और रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि इस ग्रंथ में जो चरित्र लेखन होगा उसमें किसी मत का प्रतिपादन और किसी का खंडन नहीं होगा। ऐसा ध्यान रखना कि किसी भी दूसरे के मत, दूसरे भी धर्म स्वावलंबियों के जितने धर्मावलंबी हैं उन लोगों के मतों का खंडन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जब हम किसी दूसरे धर्म के बारे में, उसके बारे में कुछ निंदनीय शब्द कहते हैं या उनके विचारों का खंडन करते हैं तो आप ये समझिए कि मेरी प्रवृत्ति जो मैं अपने धर्म का प्रतिपादन कर रहा हूं, दूसरों के धर्मों को खंडित करके उनकी आलोचना करके, ऐसी स्थिति में हमारा यह कार्य सांप्रदायिक प्रवृत्ति का कहलाएगा। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा कि ग्रंथ लेखन के समय या ग्रंथ की किसी भी भाग में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, यानी अपने मत का प्रतिपादन और दूसरे के मत का खंडन। इन चीजों से हेमाद पंत को उन्होंने कहा कि आपको बचना चाहिए। इन्हीं चीजों को हम साथ लेते हुए इन्हीं चीजों को देखते हैं कि किस प्रकार से हम आगे, और इनको श्री साईं सचरित्र में किस तरह से इनका वर्णन किया हुआ है। दो तरह के लोग होते हैं, एक इस सृष्टि में जो ईश्वर के सगुण स्वरूप की आराधना करते हैं, और कुछ लोग हैं जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की आराधना करते हैं। कुछ ये मानते ही नहीं कि ईश्वर मूर्ति के स्वरूप में है। बहुत से धर्मों में ऐसा माना जाता है, जैसे इस्लाम में ही मूर्ति पूजा वर्जित है। वो नहीं मानते कि ईश्वर मूर्तियों में होता है। वो कहते हैं ईश्वर तो एक ही है, वो निराकार है। और जब कभी भी ईश्वर को किसी की मदद की आवश्यकता होती है, अपने किसी न किसी संदेशवाहक को हम हमारे बीच में भेजते हैं, पैगंबर आते हैं और वो हमको अपनी उस समस्या विपत्ति से निजात दिलाते हैं, दूर कर लेते हैं उस विपत्ति को। तो ये निराकारवादी यानी जो सगुण नहीं है, निर्गुण उपासना करते हैं। पर कुछ लोगों को सगुण उपासना में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि सगुण उपासना हमने सगुणता में देखा है, क्योंकि हम सगुण हैं, यानी तीनों गुणों से युक्त हैं। रज तम सत्व तीनों गुण हैं। यही तीनों गुणों से युक्त हमारी प्रकृति भी है। हमको भगवान के सगुण स्वरूप में स्वतः ही हमारा ध्यान लग जाता है। साईनाथ महाराज भी और शास्त्र भी सब यही कहते हैं कि कुछ दिनों तक अगर हम ईश्वर की सगुण उपासना कर लें तो हम निर्गुण उपासना की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम फिर ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप की परिकल्पना अपने ध्यान में कर सकते हैं। इसी चीज को अगर गीता से देखा जाए
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्त तमामतः। भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में ये कहते हैं, मया वेश्यम मनो ये माम। जो लोग अपने मन को मेरे साकार स्वरूप में एकाग्रचित्त कर लेते हैं। देखिए यहां भगवान कह रहे हैं कि मेरे साकार स्वरूप का, क्योंकि भगवान जब अवतरित हुए, श्री कृष्ण श्री राम, ये भगवान श्री नारायण के जो निराकार परब्रह्म जिनकी हम परिकल्पना करते हैं उनके ही सगुण स्वरूप हैं। तो जब ये आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कुछ दिनों तक जो लोग भक्त मेरे सगुण स्वरूप में अपने मन को एकाग्र चित्त करके मेरी उपासना करते हैं, मेरी इस तरह से उपासना करने वाले भक्तों को परम सिद्धि प्राप्त होती है या वो परम सिद्ध माने जाते हैं। सो देखिए ये कितनी अच्छी चीज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सगुणोपासना ये एक है कि हम सशरीर हैं, हम गुणमय हैं, इसलिए हम ईश्वर को भी गुणमय देखकर उनके भी एक आकार स्वरूप का आराधना पूजन करना हमारे लिए आसान होता है। अब इसमें सगुण और निर्गुण ये दो भक्तियां हैं, लेकिन होता क्या है कि जब निराकारवादी, अब हम लोग आपस में ही उलझते हैं, क्योंकि ईश्वर के वास्तविक और संपूर्णता को हम मानते नहीं, समझते नहीं। जब हम ईश्वर की संपूर्णता को, समर्थता को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास नहीं करते, ईश्वर की किसी एक भाग को लेकर के अपने आप को उचित ठहराना, अपने आप को श्रेष्ठ ठहराने का प्रयास करते हैं, तो द्वंद्व होता है। और इसी द्वंद्व को बचने के लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव प्रयास करते थे कि आपके हृदय में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो कहते हैं निराकारवादी है कि अरे साधु संतों की सेवा क्यों करनी चाहिए, वो तो हमारी तरह ही मनुष्य हैं, उनमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो उनकी अलग से सेवा करना चाहिए। निराकारवादियों का होता है, कहते ईश्वर तो निराकार है, जहां ध्यान लगा लो वहीं ईश्वर मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो, और इसी चीज को जब गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, देखिए तुलसीदास जी ने कितनी सफाई से लिखा। तुलसीदास लिखते हैं, सगुना ही अगुना ही नहीं कछु भेदा, क्योंकि ये जो ब्रह्म को जानता है उसके लिए उसके सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। कह रहे सब लोग जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, सब यही कहते हैं कि भगवान के स्वरूप, चाहे वो सगुण स्वरूप हो या निर्गुण स्वरूप हो, इनमें कोई अंतर नहीं है। और फिर कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई। कह रहे जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। कितनी अच्छी चीज लिखी कि जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है, वो स्वरूप सगुण स्वरूप में क्यों आता है? क्योंकि भक्त ही प्रेम, भक्तों का जब प्रेम बढ़ता है तो भगवान को इस सृष्टि में अवतरित होना पड़ता है और भगवान सगुण स्वरूप लेकर आते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण अगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं और इनमें कोई भेद नहीं है। और यही मान करके आगे लोग चलते जाते हैं। हम कबीरदास जी इसके बड़े प्रतिपादक थे कि भगवान का निर्गुण स्वरूप है, वो मूर्ति पूजा के बारे में को प्रतिपादित नहीं करते थे। वो कहते थे, उन्होंने कविता में लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यार अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की ही पूजा करूं जो पूरे पत्थरों से भरपूर है। ताते घर की चाकी भली पीस खाए संसार। कह रहे उससे अच्छी तो घर की चक्की है जो पत्थर की ही बनी होती है, और वो हमारे लिए अनाज पीस कर आटा देती है और हम सब लोग खा करके प्रसन्न होते हैं। हरि को भजय सो हरि का होई। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। तो ये चीजें कई जगह लिखी हुई हैं कि हम सगुण अगुण और निर्गुण में
चीजों में नहीं फंसना है। आपको ईश्वर के जिस स्वरूप में मन लगता है, सगुण स्वरूप में, हम चूंकि साईं बाबा के उपासक हैं, हम ईश्वर के सगुण स्वरूप को पूजा करते हैं, ईश्वर के सगुण स्वरूप को देखते हैं और उनको ही अपना परब्रह्म मानकर आगे चलते हैं। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। क्योंकि ये ईश्वर की व्यापकता तो सर्वत्र है, ईश्वर हर जगह मौजूद है। चाहिए क्या? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो अपने सदगुरु के चरणों में आप जहां भी, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि बाबा शिरडी में रहते थे, लेकिन भक्त जहां पुकारता था सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जाते थे। वो भक्तों की मदद करते थे। कौन से स्वरूप से करते थे? इसी स्वरूप से मदद करते थे। तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां भक्त प्रेम पूर्वक श्री सच्चिदानंद साईनाथ अपने गुरु, अपने इष्ट को पुकारता है, ईश्वर गुरु वहां पे अवश्य ही उसकी मदद के लिए उपस्थित होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी प्रकार की पूजा के बारे में आप न बिना जाने किसी प्रकार का कमेंट करने से हम लोगों को बचना चाहिए। हर लोगों की ईश्वर में अलग अलग आस्था, अलग अलग विश्वास, अलग अलग पूजा पद्धति, अलग स्वरूप को देखा। मैं इसके लिए सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं, एक कहानी जो बार बार मैं सुनाता हूं उसको आज फिर दोहराता हूं। क्योंकि एक हाथी पे कोचवान जा रहा था और सड़क पे कई अंधे जा रहे थे। कोचवान ने देखा कि ये अंधे हट नहीं रहे, इनके समझ में तो आएगा नहीं, तो उसने कहा अरे भाई आप लोग हट जाइए, सड़क खाली कर दीजिए, क्योंकि हाथी जा रही है। इधर अंधों ने कहा अरे वाह, हमने तो हाथी देखा ही नहीं, हाथी कैसी होती है हमें क्या पता, तो हम सब हाथी देखेंगे। वो सड़क पे टिक गए, खड़े हो गए, कह रहे ना हम हाथी जाने नहीं देंगे, आज हम हाथी देखेंगे। अब वो जो हाथी को जाने का रास्ता नहीं दे रहे हैं, कोचवान बड़ा परेशान हुआ कि आखिर अब करें क्या, इनको नेत्र तो है नहीं, इनको हाथी दिखाऊं कैसे। तो कोचवान नीचे उतरा, कह रहा अच्छा ठीक है मैं सबको हाथी दिखा रहा हूं। तो उसने किसी को हाथी का सूंड पकड़ाया, किसी को हाथी का पूंछ पकड़ाया, किसी को हाथी का पैर पकड़ाया, किसी को हाथी का कान पकड़ाया, किसी को हाथी का पेट पकड़ाया और कहा भाई फटाफट देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, हमें आगे जाना है। जिसने जो पकड़ा दिया उसको देखा और देख करके हाथी आगे निकल गई और ये लोग आपस में उलझने लगे। किसी ने कहा अरे हाथी तो सूप है क्योंकि उसने कान पकड़ा था। दूसरे ने कहा नहीं, हाथी तो रस्सी है, रस्सी की तरह होती है, उसने पूंछ पकड़ा कर। ना ना, हाथी तो खंभा है, जिसने पांव पकड़ा। कह रहा नहीं जी, हाथी तो छत की तरह से है, जितने हाथी का पेट दिखा। सो हम अपने ज्ञान को, अल्प ज्ञान को जितना हमने देखा, जितना हम ईश्वर के बारे में जाने, हम उसी को पूर्णता समझ लेते हैं, इसीलिए विवाद खड़ा होता है। तो जीवन में पूर्ण एक ही को मानो, वह है श्री परब्रह्म परमेश्वर, आपके ईश्वर, आपके सदगुरु। सो इसलिए उनको जिसने भी इस ईश्वर को जिस भाव से जितने भी उनका अंश देखा उसी में रम गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर का दूसरा स्वरूप उपलब्ध नहीं है या दूसरा स्वरूप होता नहीं है। विज्ञान में भी ये चीजें मानी जाती हैं। आइंस्टीन तक ने इन चीजों को माना कि जिन चीजों को हम देख नहीं पाए हैं, अब तक नहीं समझ पाए हैं, कह नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह वस्तु नहीं होती है। सो इन विवाद में ना फंसें और बिना विवाद के अपने ईश्वर में अपनी अटूट भक्ति के साथ आगे बढ़ें, अपने जीवन यापन को आगे ले चलें। सो यही इस प्राकथन का मुख्य उद्देश्य था। अब कई लोग यह प्रश्न उठाए शिरडी में जाकर के कि बाबा को दक्षिणा मांगने का क्या अधिकार है, क्यों दक्षिणा मांगते हैं बाबा। हम सब लोग जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज दक्षिणा क्यों मांगते थे। क्योंकि बाबा तो कई बार ये कहा करते थे कि जब द्वारिका माई मांगती है मैं उसी से दक्षिणा, जिनका द्वारिका माई पे ऋण है वही माँ अपना ऋण लेती है, हम दक्षिणा किसी सबसे नहीं मांगते थे बाबा। और विभेद भी नहीं करते थे, चाहे बालक हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जिससे भी बाबा को दक्षिणा मांगना है वो दक्षिणा लेते थे। तो इसको कई लोगों के मन में ऐसे भाव आए कि बाबा दक्षिणा क्यों मांगते हैं। हम लोगों ने इसको 14वें अध्याय में इस पे परिचर्चा की है, इसलिए अगर समय होगा तो हम इस पे करेंगे। लेकिन इस चीज यह जानिए कि दक्षिणा लेने का जो बाबा की क्रिया थी, प्रक्रिया थी, वह आपको ऋण मुक्त करने के लिए होती थी, आपके हृदय में वैराग्य की स्थापना करने की होती थी, आपको वैरागी बनाने की भगवान की ये जो
कि कुछ देते समय हमारे अंदर, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है कि दक्षिणा दूं, क्यों दूं, कहाँ से दूं, ये मेरा अपना है, क्योंकि माया जनित्र है ना। जो कुछ भी सृष्टि में हमने देखा, जितना हमारे बस में, नियंत्रण में आया, वो मेरा हो गया। ऐसा भाव लेकर के आदमी अब दे रहा है तो उसके समझ में आता है कि मेरा दे रहा हूं, वो परमात्मा से जो कुछ मिला हुआ है, परमात्मा का तो रहा कहाँ। ऐसा मन में भाव आता है। इसीलिए इसी भाव को दूर करने के लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव दक्षिणा मांगा करते थे। और लोग दक्षिण, बाबा तो कहते थे कि तुम मुझे 1 दोगे तो मुझे 10 देना ही पड़ता है। उसके बाद भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता था और दक्षिणा देने में आनाकानी करता था। वो कितने अच्छे दिन रहे होंगे, कितने सुखद दिन रहे होंगे, जब पर ब्रह्म परमेश्वर सचराचर के स्वामी खुद अपने हाथों दक्षिणा मांगा करते थे और भक्त बाबा को दक्षिणा दे करके प्रसन्न हुआ करते थे। शुरुआत के दिनों में बाबा दक्षिणा नहीं लेते थे। शुरुआत के दिनों में तो बाबा कहीं दिया सलाई के जो तीलियां होती थी उनको उठा करके पॉकेट में रख लेते थे। फिर 1 पैसा दक्षिणा लेने लगे। 1 पैसा, कोई 2 पैसा रख दिया तो उसको 1 पैसा वापस कर देते थे, क्योंकि बाबा का काम तंबाकू चिलम इनसे जो है वो 1 पैसे से चल जाता था, तो इसलिए ऐसा धीरे धीरे होने लगा। फिर बाद में जैसे समय बढ़ता गया, जब भीड़ झुंड की झुंड आने लगी, तब सच्चिदानंद साईनाथ दक्षिणा, लोगों के मन में भी भाव आया कि दक्षिणा हमें देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि गुरु का दर्शन, ईश्वर का दर्शन बिना कुछ दिए नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस भाव से प्रेरित होकर के लोग बाबा को दक्षिणा देने की इच्छा करने लगे और सच्चिदानंद उनके दक्षिणा को ग्रहण करने लगे। तो यह आगे धीरे धीरे दक्षिणा के रूप में चलता गया। आप लोग तो जानते ही हैं कि दक्षिणा कई तरह से ली जाती है। बाबा ने कई दक्षिणा के लिए, और हम दक्षिणा पे कितना वर्णन करें इसका, कि दक्षिणा लेकर के बाबा कई कई बार भविष्यवाणी भी करते थे। दक्षिणा लेकर के बाबा कई कई बार आपके अहंकार को दूर करते थे, उससे भी, उस पर विजय प्राप्त कराते थे आपको। दक्षिणा का मेन मकसद, मतलब अगर आप हम समझें सामान्यतया से, तो दक्षिणा का मतलब अपने श्री गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा, पूरा विश्वास, यानी श्री गुरु को समर्पण, अपने आप को गुरु को अर्पण करने का मकसद है दक्षिणा का। क्योंकि भगवान तो ये कहते हैं कि यस्यानुग्रह अनुग्रह मिच्छामि तस्य सर्वम हराम्यहम्। कह रहे हैं जिस पर मेरी कृपा होती है उससे मैं सब कुछ ले लेता हूं, उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं। सुनने में बड़ा विचित्र सा लग रहा होगा कि भगवान कहाँ, हम देने की बात करने के लिए भगवान पे जाते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जिस पे मेरी कृपा होती है उसका सब कुछ मैं हरण कर लेता हूं। एक भक्तमाल की कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। भक्तमाल की कथा ये कहती है कि एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु अपने अपने भक्तों के यहाँ एक साथ निकले कि चलो देख के आए भक्तों के यहाँ क्या हो रहा है। तो भगवान शंकर के भक्त के पास सबसे पहले गए। प्रातः काल का 7 बजे का समय था। सेठ जी के घर भगवान शंकर लेके गए, दोनों साधु रूप में गए और जाकर के सेठ जी से उन्होंने कुछ याचना की, भिक्षा में दे। उसने कहा कहाँ सवेरे सवेरे आप लोग आ गए, ये कोई समय होता है महाराज आने का, जाइए थोड़ी देर के बाद आइएगा 10, तो अब जब आइएगा तब देखेंगे क्या देना है आपको, देना नहीं देना, लेकिन अभी जाइए, सुबह सुबह ये सब फालतू काम नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा जा भाई तेरा कल्याण हो। ये ऐसे हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कि जा भाई तेरा कल्याण हो। और ठीक विपरीत, फिर जब शंकर के भक्त से होकर के चलते हैं विष्णु के भक्त के यहाँ, तो गए तो भक्त बेचारा था नहीं, बड़ा गरीब था। एक गाय थी, उसको चराने के लिए बाहर गया हुआ था। घर कुटिया में उसकी औरत थी। इन लोगों ने भाई कहा भिक्षाम देहि। उसने कहा महाराज थोड़ी देर बाहर इंतजार करिए, अभी है नहीं, चले गए हैं, गाय लेकर के आ ही रहे होंगे। वो आदमी गाय लेकर जब आया, गाय को चारा वारा खिला करके इनके फिर सेवा में लगा, कहा महाराज आइए मैं आप लोगों को भोजन कराऊं जल्द, जैसे भी उसने करना था किया। भगवान विष्णु बड़ा प्रसन्न हुए, शंकर जी भी बड़ा प्रसन्न हुए इस भक्त की सेवा देख करके। लेकिन जब घर से बाहर चले तो विष्णु जी ने कहा भाई तेरी गाय मर जाए। बड़ा हास्यास्पद सा लगा सुन करके लोगों को कि ऐसे भगवान विष्णु कैसे कह सकते हैं, जिसने इतनी सेवा की उसको कह रहे हैं कि उस तेरी गाय मर जाए, और जिसने कुछ नहीं किया उसको कह रहे हैं भगवान तेरा भला करे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो।
सो यहां भगवान को जब पूछा गया कि महाराज ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों कहा, तो भगवान कहते हैं कि यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वम हराम्यहम्। कह रहे हैं इस भक्त का मैं इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसका ध्यान गाय की सेवा में ज्यादा था, मेरी सेवा में कम था, ईश्वर की सेवा में। गाय नहीं रहेगी तो ये बार बार ईश्वर का ध्यान करेगा ताकि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो यह ईश्वर की क्रिया है, ईश्वर का रास्ता है, उनका एक तरीका है कैसे अपने भक्त को उसके विकास के मार्ग पर ले चल के, विकास माने आध्यात्मिक विकास, तो आध्यात्मिक विकास से उसका पथ प्रदर्शित करते हैं और कैसे लगा करके ले जाते हैं ताकि वो गंतव्य प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर ले। यह सच्चिदानंद साईनाथ और ईश्वर देवता की यही रीति होती है। सो समय बचेगा तो दक्षिणा के बारे में और बात करेंगे, पहले इस अध्याय की कथाएं समाप्त कर लेते हैं। एक हमने कहा जैसा कि हम काका महाजनी के बारे में बात करेंगे आज। सो पहली कथा काका महाजनी की लेते हैं। इनके एक मित्र थे, उनको लेकर के ये शिरडी जाते हैं। अब मित्र का ऐसा था कि वो निराकारवादी थे। निराकारवादी के बारे में आप समझ गए कि भगवान के निर्गुण स्वरूप को मानते थे, सगुण स्वरूप को नहीं मानते थे। जब सगुण स्वरूप से को नहीं मानते तो सच्चिदानंद साईनाथ को भगवान कैसे मान लेंगे, क्योंकि उनके तो दिमाग में एक चीज चल रही है कि ईश्वर तो सिर्फ निराकार होता है, साकार होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई तू कह तो रहा है मुझे शिरडी चलने के लिए, मैं चलूंगा अवश्य शिरडी, लेकिन 2-3 चीज मेरी 1-2 शर्त है, उसको मान लीजिए महाजनी दी, तब मैं आपके साथ शिरडी चलूंगा। तो महाजनी जी ने कहा कि भाई तुम अपने शर्त बता दो। कह रहा देखिए, क्योंकि मैं सगुण पर ब्रह्म में विश्वास नहीं रखता, इसलिए आपके साईं का को प्रणाम नहीं करूंगा, उनको उनकी चरण वंदना नहीं करूंगा। कह रहे चलो ठीक है आप मत कर, दूसरी शर्त बताओ। तो उसने कहा दूसरी शर्त यही है कि देखिए सब जाकर के साईं को दक्षिणा देते हैं, मैं उनको दक्षिणा भी नहीं दूंगा। कह ठीक है चलिए। अब दोनों तैयारी करके गए, शिरडी पहुंचते हैं और शिरडी सवेरे सवेरे पहुंच करके सबसे पहले ये लोग द्वारिका माई में गए। उस समय द्वारिका माई में बाबा की सेवा के लिए काफी लोग गांव के इकट्ठा होते, काफी भक्त थे। अब ये काका महाजनी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मित्र उनका कहता था ना बाबा को दक्षिणा दूंगा ना उनको नमस्कार करूंगा, वो भीड़ को चीरते हुए बाबा की तरफ भागते चला जा रहा है। अब बाबा की तरफ जब भागा उसने, तो लोग सरप्राइज होके देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो काका महाजनी के लिए भी बड़ी समस्या थी। और देखकर उसको जैसे ही बाबा के समीप पहुंचता है, उसको ऐसे बाबा बोलते हैं आइए श्रीमान पधारिए, आपका स्वागत है। और इतना शब्द ऐसा विचित्र था, इसकी शब्द में ऐसा खिंचाव था, आकर्षण था कि काका महाजनी के मित्र अपने आप को रोक नहीं पाए श्री साईं के पास जाने से, क्योंकि यह आवाज उनके स्वर्गवासी पिता की थी। अब परेशान कि मेरे पिता कहाँ आए। फिर उन्होंने इधर उधर देखा और यही आवाज आ रही है, अरे आइए श्रीमान पधारिए, आपका स्वागत है। यह बात बार बार गूंज रही। उन्होंने कहा पिताजी कहाँ से यहाँ स्वर्ग से आ गए हो, भाग्य मेरे। और दौड़ कर गए और सीधा उस आवाज की मोहनी इतनी अच्छी थी कि वो ऐसा मोहन जो मन को हरण कर लेने, मोहित कर लेने वाली आवाज उनके पिताजी की सुनाई पड़ी। कहने लगे अरे ये तो निसंदेह मेरे पिताजी की आवाज है। काफी विचार करने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंच गए कि यह आवाज तो मेरे पिताजी की है। फिर क्या था, पिता के चरणों पर कौन बच्चा नहीं गिरेगा। वो चुपचाप बाबा के चरणों में गिर गए और जैसे ही बाबा को के चरणों में गिरे, उनको बाबा का स्वरूप दिखाई पड़ा। बेचारे परेशान से हुई, कह रहे हैं ये क्या हुआ। खैर अब सब लोग गए। जब ये लोग दोपहर को जाते हैं बाबा से विदाई लेने कि बाबा हम लोग जाएंगे, वापस घर जाएंगे, तो बाबा ने काका से दक्षिणा मांगा। काका से कहा भाई कि दक्षिणा दे दो। उन्होंने काका ने तुरंत दक्षिणा दे दिया। तो इनके मित्र को बड़ा विचित्र लगा कि सच्चिदानंद साईनाथ हमारे
मित्र से मतलब महाजनी जी से ही क्यों दक्षिणा मांग रहे हैं, मुझसे मांग ही नहीं रहे। सो उन्होंने कहा कि आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा कि नहीं, मैं तो दक्षिणा सिर्फ उसी से मांगा, तुम्हारे हृदय में तो दक्षिणा देने की इच्छा ही नहीं थी, तुम दक्षिणा देना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारी अनिच्छा देख करके मैंने दक्षिणा नहीं मांगी। कैसे दक्षिणा मांगता तुमसे जब तुम्हारे मन में दक्षिणा ना देने की इच्छा है। तब बाबा ने उनसे कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में जो तेली का दीवार है, यानी ये समझिए कि बाबा तेली का दीवार शब्द यूज किए, इसका मतलब ये होता है कि जो भेद भाव है गुरु और शिष्य, परमात्मा और आत्मा के बीच में, जीव और परब्रह्म के बीच में जो भेद भाव है, उसको कह रहे हैं नष्ट कर दो, ताकि हम परस्पर एक दूसरे के मिलन का पथ सुगम कर सके, ठीक बना सके। और यही चीज शाश्वत भी होती है। हम लोग जानते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमारी आत्मा परमात्मा के ही अंश है, और लेकिन आत्मा पे कुछ माया के परत होते हैं, कुछ उसको ढक के रखते हैं, इसलिए हम परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि आत्मा भी तो परमात्मा के ही स्वरूप है। तो बाबा ने यही कहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि बाबा हमको घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो बाबा ने कहा नहीं, बेशक जाओ। और बादल भी थे आकाश में, काफी तेज हवा चल रही थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा मौसम है, इसमें कैसे जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, तुम लोग जाओ और बॉम्बे सकुशल पहुंच जाओगे। और बाबा से जो आज्ञा लेकर चले, यह निश्चय जानिए कि मार्ग में आने वाले सभी व्यवधान को सच्चिदानंद साईनाथ स्वतः ही दूर करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये फटाफट आए, घर पे आए। बॉम्बे में आने के बाद इन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खोला तो इन्होंने देखते हैं कि 2 चमगादड़ फर्श पे पड़े हुए थे, मरे। और तीसरा जैसे इन्होंने खिड़की खोली, फुर करके निकल गया। मन में इन्होंने सोचा, इन दोनों ने, कि चलो, बाबा ने शायद हमें इसलिए आज्ञा जल्दी दे दी कि हम इस तीसरे की प्राण रक्षा कर सकें। जिनकी सदगति होनी थी, जिनको जाना था, वो तो गए, लेकिन दूसरे जो तीसरा चमगादड़ था, जिसका जीवन जा सकता था, जो मर सकता था अगर थोड़ा देर और होता, तो उसकी जान की रक्षा हुई। इसलिए बाबा ने मुझे जल्दी भेज दिया। ये उनके हृदय में बड़ी शांति मिली। तो इससे सीख ये मिलती है कि अपने अंदर एक गांठ पैदा कर लेते हैं जब हम लोग परब्रह्म के लिए अपना विश्वास अलग कर लेते हैं, तो परब्रह्म किसी न किसी कहानी के रूप में हमें अपना स्वरूप दिखाता है। जितने की हमें आवश्यकता होती है, तो मित्र को इतना ही आवश्यकता थी कि बाबा सगुण नहीं हो सकते, परब्रह्म नहीं हो सकते, लेकिन इनकी लीलाओं को देखने के बाद इनको भी विश्वास हुआ कि निर्गुण ब्रह्म का ही सगुण ब्रह्म में अवतार हुआ है। और यही धर्मशास्त्र कहते हैं कि भक्तों के प्रेम वश होकर, भक्तों के इच्छानुसार सदगुरु या ईश्वर स्वयं निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप में अवतार लेकर पृथ्वी लोक पे आते हैं। सो काका महाजनी की एक और कहानी। इसमें काका महाजनी को सब लोग जानते हैं कि एक सेठ जी थे, थक्कर धर्मसी जेठा भाई, एक सॉलिसिटर थे। इनकी एक फर्म थी और काका महाजनी इसी फर्म में नौकरी करते थे, मैनेजर के पोस्ट पे यहाँ काम करते थे। सो यूजुअली उस जमाने में ऐसा देखा गया है कि काम करते हुए जो मालिक होता है और जो उसके यहाँ एम्प्लॉई हैं, उनके बीच में एक बड़ा अच्छा समन्वय होता है, एक विश्वास का वातावरण होता था। और यही संबंध काका और इनके सेठ के बीच में भी था। दोनों में बड़ा अच्छा परस्पर संबंध था। ये काका के मन में, यानी जो काका के सेठ थे, उनके मन में ऐसा आता है बार बार कि काका अक्सर छुट्टी मांगते हैं और शिरडी चले जाते हैं। हमसे 2 दिन कह के जाते हैं और आते हैं 1 हफ्ते के बाद, और आकर कहते हैं बाबा ने रोक लिया तो मैं कैसे आऊं, बाबा की अनुमति नहीं मिली तो मैं जल्दी कैसे आऊं।
तो कह रहे हैं उनके मन में लगा कि चल के शिरडी में देखना चाहिए कि कैसे साईं हैं, क्यों इनको रोकते हैं, क्या मतलब है। तो बाबा की एक परीक्षा लेने के इनके मन में विचार आया। तो होली का मौसम था, होली के महीने में ये जाते हैं उसी के अवसर पे शिरडी। और ऐसा रहता है कि जब काका का लौटना अनिश्चित होता है तो इन्होंने एक आदमी को और अपने साथ ले लिया। मान लिया अगर बाबा ने काका को मेरे साथ नहीं लौटने दिया तो मैं अकेला आऊंगा, इसलिए उन्होंने एक आदमी और ले लिया कि चलो हम दो रहे, काका अगर रुक भी गए तो हम तो वापस बॉम्बे आ जाएंगे। अब रास्ते में इनको समझ में आया कि बाबा से कैसे मुलाकात करेंगे, संत तो है ही हैं। तो इस मुलाकात के लिए उनको लगा कि थोड़े से मुनक्के ले लेते हैं, तो उन्होंने 2 किलो मुनक्के खरीदे और 2 किलो मुनक्के खरीद कर बाबा के दर्शनार्थ शिरडी गए। बाबा के द्वारका माई में वहीं तलखड़ साहब मिल गए उनको, बाबा साहब तलखड़। तो बाबा साहब तलखड़ से उन्होंने पूछा, अरे तलखड़ जी आप कैसे? कह रहे मैं तो बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। उनके प्रेम से वशीभूत होकर उनके एक झलक मिल जाती है तो मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। मात्र बाबा के दर्शन के लिए आया। तलखड़ जी ने एक चीज और कहा कि मुझे बाबा के चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं है। यह प्रश्न, यह सेंटेंस जो तलखड़ जी ने बोला, इस पे गौर करने की बात है। कारण क्यों कि तलखड़ जी ने बिना किसी कारण के, बिना किसी संदर्भ से यह सेंटेंस बोला कि मुझे बाबा के चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा तो प्यार बाबा के चरणों में है, मैं उनका दर्शन करने आया हूं। यह सेंटेंस कुछ लगता है कि ईश्वर की कृपा, बाबा की कृपा से उनके मुंह से निकला था, क्योंकि सेठ जी बाबा की परीक्षा लेने आए थे। और परीक्षा कैसे लेंगे? चमत्कार देखने से परीक्षा पूर्ण होती है। तो चमत्कार का मन उनका मन चमत्कार देखने का था। और तलखड़ जी तो बाबा के अनन्य भक्त थे, इसलिए तलखड़ जी के मुंह से ये निकला कि मेरा चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं है। एक चीज होती थी उस समय शिरडी में, कोई प्रसाद लेकर आया, बाबा को अर्पित किया, प्रसाद चढ़ाया, तो सच्चिदानंद साईं क्या करते थे? उसी प्रसाद को लेकर के लोगों में इमीडिएटली वितरित कर देते थे। बाबा कोई चीज रखते नहीं थे। तो अब ये अंगूर लेकर आए मुनक्के, तो बाबा ने कहा भाई इसको बांट दो। बांट दिया गया। तो सेठ जी को भी 2-4 मिले। सेठ जी ने भी अब कुछ देर तक देखे पे देखा सब खा रहे हैं, तो सेठ जी भी मुंह में डाल लिए। अब मुंह में डाल लिया तो मुनक्के सारे बीज वाले। अब बीज का क्या करें? तो सेठ जी ने इधर उधर देखा, किसी से कोई जमीन पर डालने का उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुनक्के के बीजों को मुंह से निकाला और अपने पॉकेट में रख लिया। फिर मन में यह सोचने लगे कि कैसे संत हैं। काका कहते थे बड़े पहुंचे हुए संत हैं। कह रहे अगर ये अच्छे पहुंचे हुए संत होते तो इनको तो ये पता है कि मुझे मुनक्के अच्छे नहीं लगते, मुझे डॉक्टरों ने बाहर की चीजें खाने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी मैं खाया, तो इनको हमको मुनक्के नहीं देने चाहिए। तो जब तक ये ऐसे बातें कर रहे थे तब तक उन्होंने, बाबा ने कहा भाई फिर से बांट दो। फिर इनके हाथ में 2-3 मुनक्के आ गए। अब इस बार सेठ जी सोचने लगे ये बाबा कर क्या रहे हैं, और अब मैं नहीं खाऊं तो अवहेलना है, डर भी है। इन्होंने फिर लिहाजा मुनक्के जबरदस्ती, बाबा ने एक बार देखा, कर खा लो खा लो, फिर उन्होंने फट से मुंह में डाल लिया। आश्चर्य की कोई ठिकाना नहीं, सीमा नहीं। क्यों? कि मुनक्के निर्बीज थे, इनमें कोई बीज नहीं था इन मुनक्कों में। तो अब बड़ा अच्छा लगा इनको कि अरे ये मेरे मुनक्का बिना बीज वाले कैसे हो गए। इन्होंने जो 2 सेर खरीदे थे मुनक्के वही बांटे जा रहे थे, पहली बार मुनक्कों से बीज निकला, दोबारा बीज नहीं निकला। तो कह रहे हैं साहब लगता है बाबा मेरे मन की बात समझ गए, इन्होंने मेरे मुनक्कों को निर्बीज कर दिया। तलखड़ जी बगल में बैठे थे, उनसे पूछ रहे हैं तलखड़ जी आपके मुनक्कों में बीज था? तलखड़ जी कह रहे हाँ बीज था। अब ये बड़ा सोचने लगे कि ये मेरे मुनक्के सिर्फ बिना बीज के कैसे बनाया इन्होंने। खैर कह रहे हैं देखिए मैं आप पे अब विश्वास करने लगा हूं, लेकिन मेरी एक और अभिलाषा है, वो एक टेस्ट और बाकी है आपका परीक्षा। कह रहे हैं अभी फिर से आप मुनक्के बांटिए और फिर से बांट के
वो ध्यान रखिए कि ये मुनक्के काका को पहले मिले। बाबा तो अंतर्यामी, उनके हृदय की गति उनके समझ में आ गई और तुरंत ही उन्होंने कहा कि राजू आपका माइक खुला है। तो बाबा को जैसे ही पता चला कि इनकी ऐसी इच्छा हो रही कि अभी मुनक्के फिर से बांटे जाएं और काका को पहले दिए जाएं, तो बाबा ने फट से कहा, अरे मुनक्के बांटो, काका से शुरू करना। अब ये सेठ जी के मंदिर, ठक्कर जी के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे कि अब उनको लगा कि ये सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज पर ब्रह्म है और इतना सब होना इनके लिए पर्याप्त था। बाबा में पूर्ण विश्वास करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, जो परीक्षा लिए उसमें पास हुए। उन्होंने कहा बाबा को अंतर्यामी है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये बाबा को उस स्तर से प्यार देने लगे, मानने लगे। फिर बाबा ले गए। उस समय होता क्या था कि कभी कभी जाने आने की छुट्टी लेने के लिए लोग श्यामा से बोलते थे, जरा बाबा से परमिशन ले लो, बाबा से आज्ञा ले लो। सो लोग बाबा ने सामान्य बाबा से परिचय कराते समय कैसे बोल रहे हैं, ये काका के सेठ हैं। बाबा कह रहे काका के सेठ कैसे हो सकते हैं, ये इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। अब काका भी अपना सर हिलाने लगे ऐसे ऐसे कि हाँ बाबा आप सही है कह रहे हैं, हमारा सेठ तो बड़ा विचित्र है। अब जब सेठ जी को पूरा महसूस हो गया कि सच्चिदानंद साईनाथ साक्षात पर ब्रह्म अवतार हैं, सदगुरु हैं, तो सेठ जी ने अपनी सारी प्रतिज्ञा छोड़ श्री साईं के चरणों में गिर गए और उनको प्रणाम किया, आरती में भाग लिया। और जब बाबा से गए, फिर शाम के समय बाबा आज्ञा दीजिए बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा, एक कहानी सच्चिदानंद साईनाथ ने उनको सुनाई। कह रहे देखो, एक सनकी व्यक्ति था, बड़ा सभ्य पुरुष था बड़ा सनकी, बहुत धनी भी था, अच्छा हेल्थ था, शारीरिक गठन भी उसकी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी कि वो इधर उधर की उजूल फजूल के चिंताओं में उसका मन डूबा रहता था, बड़ा परेशान रहता था। उसका चित्त कभी शांत नहीं रखता था और इसी चित्त के अशांति की वजह से वह परेशान रहता था। ऐसे आदमी को देखकर मुझे बड़ी दया आ गई कि जिसका चित्त शांत नहीं हो रहा है, सब अच्छा होने के बावजूद भी चित्त की अशांति की वजह से आदमी परेशान है, तो मुझे दया आई। तो मैंने उसे कहा कि आप अपना विश्वास इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें, इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं। शिक्षा देखिए बाबा ने शुरू से लेके अंत तक के निचोड़ को, जो ठाकरसे जी थे, जो उनके शेठ थे, उनके क्या था, उनमें विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था तो चित्त अशांत था, इधर से उधर कई कहानियां उनके बीच में, कई तरह की परिकल्पनाएं उनके दिमाग में दौड़ती थीं। तो इन्हीं परिकल्पनाओं को देख करके बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि अपने चित्त को एक निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर कर लें। ये सदगुरु की कृपा होती है कि भक्त को तमाम तरह के परेशानियों को दूर करके। ठक्कर साहब को तो तुरंत समझ में आ गया कि बाबा मेरी कहानी सुना रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि मैं काका साहब मेरे साथ लौटे, हालांकि एक आदमी और लेकर आए। तो बाबा ने काका को भी कहा तुम जाओ सेठ के साथ, अभी बॉम्बे लौट जाओ। तो इस प्रकार से जो कुछ देखा, उनके मन में सच्चिदानंद साईनाथ के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा जागृत हो गई। सो बाबा ने फिर जब चलने के लिए आशीर्वाद दे रहे थे, तब कहे भाई 15 रुपए की दक्षिणा काका से मांगा उन्होंने। काका 15 रुपए दक्षिणा दे दो। तो काका ने 15 रुपए का दक्षिणा देने की जैसे ही सोची, तब तक सच्चिदानंद ने कहा देखो, मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूं तो उसका 10 गुना लौटाया करता हूं। मैं बिना कारण किसी भी व्यक्ति से उससे कोई चीज लेता नहीं हूं। बिना मूल्य नहीं लेता, मैं तो खरीदता हूं, उसका मूल्य देता हूं और मेरा मूल्य देना 10 गुना करके देता हूं। और ना ही
मैं प्रत्येक से दक्षिणा मांगता हूँ। ये फकीर, ये द्वारका माई मुझे जिसकी तरफ इशारा करती है, मैं सिर्फ दक्षिणा उसी से मांगता हूँ। और वो गत जन्मों का ऋणी होता है, उसका ऋण हम उतार लेते हैं दक्षिणा के स्वरूप में। और दानी दान देता है, भविष्य में सुंदर बीजारोपण करता है। देखिए, हम जीवन में कुछ देने की बात नहीं करते, क्योंकि माया से हम जितनी भी चीजें ईश्वर ने हमें दी है, हम उस पे अपना आधिपत्य मानते हैं और जरूरतमंद को भी देने से हिचकिचाते हैं। हम दान देने के पक्ष में नहीं होते जा जब दान देते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर से चाहने की इच्छा, हमारी मांगने की इच्छा बहुत होती है। जिसने कुछ दिया ही नहीं है, उसको कहां से मिलेगा? ये निश्चय जानो, जिसने दान नहीं दिया, वो लॉटरी में 2 रुपए की टिकट खरीद के 2 करोड़ का प्राइज सोचने मांगने की सोचे, तो ये कैसे संभव है? इसलिए जब कभी भी हो, दान स्वरूप हो, किसी की मदद करनी हो, जैसे भी हो जीवन में, कुछ न कुछ मदद अवश्य करते रहें, ताकि परमात्मा आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। कुछ मदद चाहिए तो कुछ देना भी चाहिए। बिना कर्म के कोई चीज होता नहीं है। जो हम कर्म करते हैं, वही तो अंतोगत्वा एक विज्ञान का एक न्यूटन के थर्ड लॉ है यही ना, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत। तो यदि हम दान देते हैं तो उतना ही हमें भी मिलता है, लेकिन ईश्वरीय खेल में तो एकदम बड़ा चीज है, बड़ा चेंज है कि हम एक देंगे, ईश्वर से पास से हमें 10 आता है। इतना जानने के बावजूद भी हम दूसरों की मदद के लिए तत्पर नहीं रहते, यह एक हमारी गलत परिपाटी है। तो प्रयास करिए छोटी छोटी, इसीलिए बाबा दक्षिणा लेते हैं कि थोड़ा दान देने की आदत हम में आए, दूसरों की मदद करने की आदत हम में आए। इसलिए बाबा दक्षिणा का इसका कोई और अभिप्राय नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों रुपए का दक्षिणा लेने के बावजूद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जब शरीर त्याग रहे थे, महासमाधि में जा रहे थे, तो उसके बाद उनके पास सिर्फ 16 रुपए पॉकेट में बचे थे। सो बाबा जितना मिलता था उसको बांट देते थे, और यही शिक्षा हम लोगों को देते थे कि जो भी तुम्हारे पास जितना दे सकते हो, एटलीस्ट सब नहीं तो कुछ तो दूसरों की मदद करने के लिए सीखो, कुछ दूसरों को सहायता देने की सोचो। जितना दोगे उसका 10 गुना मैं तुम्हें दूंगा। सो अब ये सब सोच करके ठक्कर जी ने भी कहा कि मैं अपना क्यों दक्षिणा का बात जब सुना, तो उन्होंने भी 15 रुपए निकाल के सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में लगा करके उनसे प्रणाम किया कि बाबा, ये मेरी दक्षिणा भी स्वीकार करें। अब मेरी सारी शंकाएं मिट गई हैं, और सच में परब्रह्म है। आपके दिशा निर्देश, आपके आशीर्वाद अनुसार जो आप जैसे हमें बताएंगे, अब जीवन आगे की मैं आपके इशारे पे जीऊंगा प्रभु। जैसा आपकी सीख, मैं उस पे अक्षर से पालन करने का प्रयास करता हूं। अब बाबा को देख करके ऐसा लगता था, बाबा हर तरह का काम करते थे, सब कुछ करते थे, सीढ़ी में हंसना, गाना, खेलना, रोना, गाना। लेकिन बाबा के साथ एक चीज थी, समर्थ थे इसलिए अलिप्त थे। गुण सारे हैं लेकिन गुणातीत थे। मनुष्य हैं, सब गुणों से बनी शरीर है, पर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज परब्रह्म स्वरूप गुणातीत थे। सो कोई उनकी पूजा किया तो उससे ज्यादा प्रसन्नता नहीं, कोई पूजा नहीं किया, अवहेलना किया तो नाराज नहीं। सो इस तरह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमें एक सामान्य जीवन जीने की सीख सिखाए, और अभी हम बाबा के दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास थोड़ा भी कर लें तो यह जीवन बड़ी सफल हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए थोड़ी सी और कहानियाँ जो बाबा की लीलाएं इस अध्याय में बची हुई हैं, और ये लीलाएं हैं बेसिकली कि एक उदी की जो थोड़ी सी बची हुई चीज़ें हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। सो अनिद्रा के बारे में बात करते हैं। एक आदमी बांद्रा के ही थे रहने वाले, उनको नींद नहीं आती थी। अनिद्रा आज के तारीख में इंसोम्निया एक बहुत बड़ी डिजीज है, और इसके लिए एक बड़ा अनवरत कोर्स करते हैं। लेकिन ये सोचिए कि नींद नहीं आने का कारण क्या हो सकता है? जो आपके मानसिक में उलझन है, तनाव है, जिसके वजह से
बाबा ने आगे समझाया ना कि अपने चित्त को शांत करके एक दिशा में लगा लीजिए, एक स्थान पे लगा लीजिए। सो अनिद्रा का उपाय आज के दुनिया में हम योग की तरफ अब जा रहे हैं। दवाइयों से तो जबरदस्ती हम आपको सुला देते हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे योग की तरफ जाते हैं। योग का मतलब ही यही होता है अपना ध्यान केंद्रित करना धीरे धीरे, और इससे हम अनिद्रा से दूर पाते हैं। अब लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कैसे अनिद्रा दूर करते थे? एक व्यक्ति जो इनका हम बात कर रहे हैं, जो बांद्रा के रहने वाले थे, ये जब सोते थे तो इनके स्वर्गवासी पिता इनके स्वप्न में आ करके इनको कई तरह से प्रताड़ित करते थे, इनको गालियां देते थे, इनको मारते थे। ये बड़ा परेशान हो जाते, निद्रा खुल जाती थी और डर भी लगने लगता था कि पता नहीं क्या कर डालेंगे इसके बाद। सो बहुत परेशान से रहने लगे, कई रात्रियों की नींद खोई। तब इन्होंने लोगों से कहा कि अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं ना कि जब भगवान कुछ देना चाहते हैं तो किसी न किसी से मुलाकात करा ही देते हैं। तो एक साईं भक्त से इनकी मुलाकात हो गई, तो उसने कहा कि भाई देखो, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं तो यही जानता हूं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जो विभूति है, उदी है, वही संजीवनी है। तो तुम ऐसा करो, इसी का पालन करो, इसी का सेवन करो। एक पुड़िया उदी उन्होंने दी और कहा इसको थोड़ा सा चख लेना और अपने जिह्वा पर डाल लेना और पुड़िया अपने सिरहाने रख करके सो जाना। उन्होंने ऐसा ही किया और परिणाम भी अनुरूप निकले। जिस दिन से उन्होंने उदी का सेवन प्रारंभ किया, भरपूर नींद आने लगी, प्रगाढ़ नींद आने लगी। और जब ऐसा हुआ तो उनका विश्वास सच्चिदानंद साईनाथ महाराज में अडिग हो गया। बहुत कहते हैं ना कि एकदम जुड़ाव बाबा से उनका हो गया, और इसी जुड़ाव के चलते वो हर गुरुवार को सच्चिदानंद साईनाथ की मूर्ति पे एक हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे और उनका जीवन सुखद सफल हो गया, उनको कष्टों से मुक्ति मिल गई। एक दूसरी लीला हम देखते हैं बाबा के उदी का ही चमत्कार। एक बालाजी पाटिल नेवासकर जी हैं। आप इनको ऐसे समझें कि नेवासकर साहब, जब आप द्वारिका माई में बाबा के दर्शन करने के लिए जाते होंगे तो गेहूं का एक बोरी भरा रहता है, वहां पे रखा रहता है। ये नेवासकर जी के जमाने से होता आ रहा है और आज भी उसी का उनके परिवार के लोग वो प्रक्रिया पालन करते हैं। मैं अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा। नेवासकर जी की बाबा के प्रति ऐसी श्रद्धा और विश्वास था कि वो प्रातः काल ही सुबह सुबह उठ करके बाबा जिन रास्तों से जाते थे उन सभी रास्तों पे झाड़ू पोछा लगाया करते थे। ये इनके बाद यह कार्य तो आप जानते हैं राधा कृष्ण माई ने किया, फिर बाद में अब्दुल बाबा ने किया। और नेवासकर जी की एक खास विशेषता थी, जिस बोरे की, गेहूं के अनाज की बोरे की बात हम कर रहे हैं द्वारिका माई में, जितनी खेती में इनके फसल पैदा होती थी वो ला करके सारा का सारा अनाज द्वारका माई में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अर्पित कर देते थे। बाबा अपने हाथ से इनको इनके साल भर के खाने के लिए अनाज दे दिया करते थे। शेष द्वारका माई में भक्तों के काम आता था। उसी का प्रतिरूप बोरी अभी आज भी इनके परिवार वाले देते हैं कि इनकी खेत की जो गेहूं होती है वो बाबा को चढ़ता है और बाबा उसी से भक्तों का कल्याण करते हैं, अन्नपूर्णा मानते हैं। ये आज भी जारी है। अब इसमें मैं उदी की महत्व के बारे में, इनकी लीला को मैंने उठाया था, आपसे कहा था कि इसमें उदी की महत्व को हम देखेंगे। तो एक बार बालाजी के जो नेवासकर जी थे, इनके मृत्यु के बाद इनके श्राद्ध की दिवस, श्राद्ध करते हैं हम लोग साल में एक वार्षिक श्राद्ध। तो उस दिन इन्होंने काफी लोगों को आमंत्रित किया, इनके परिवार के लोगों ने। भोजन तैयार किया गया था, लेकिन आमंत्रण उन्होंने 100 लोगों को दिया था और भोजन करने के लिए लगभग 300 लोग आ गए, तिगुने लोग आ गए। अब मिसेस नेवासकर को देख करके बड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि 100 लोगों का खाना बनवाया और 300 लोग आ गए, तो आज तो घोर बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि सबका पेट तो हम भर नहीं पाएगा, खाना तो कम होना ही है। यदि खाना कम हो गया, सबका पेट नहीं भरा, तो हमारे परिवार की बड़ी अपकृति होगी, बेइज्जती होगी। तभी उनकी सास ने
कहा कि इसे घबराने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। ये सच्चिदानंद साईनाथ का भंडारा है, उनके नाम से किया गया है। इसलिए यहूदी लोग हर पात्र में उदी डाल दो और हर पात्र को ढक दो और तुम खिलाना शुरू करो। सच्चिदानंद साईनाथ की ऐसी कृपा हुई कि जितने लोग भी आए थे सब लोगों के खाने के बाद भरपूर भरपेट खा करके गए। और जब उस बर्तनों से कपड़े हटाए गए तो उनमें फिर भी पर्याप्त रसद बची हुई थी। यह सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा नहीं तो और क्या है। यदि विश्वास के साथ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की आराधना करें, उनसे सहायता मांगे तो आज भी मिलती है। क्योंकि इसके बाद ये बात 1943 की एक जो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि एक चौगलो जी थे, ये बाबा के भी भक्त थे, अच्छे भक्त थे, अनन्य भक्त थे। सो इनके घर में एक पूजा का उत्सव हुआ और इसी में भोज के लिए सबको उन्होंने आमंत्रित किया था। अब यहाँ तो कुछ और ही खेल हुआ। 100 लोगों को बुलाया तो 500 आ गए, यानी 5 गुने लोग आ गए। फिर वही पद्धति उन्होंने अपनाई, बाबा को प्रार्थना किया और बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि जितने लोग आए थे सब लोग भरपेट भोजन किया। इसको उस समय उन्होंने छप्पन में भी छुपाया था कि ऐसी सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा है। एक बाबा की और कथा नेवास्कर जी से संबंधित है, इस अध्याय की है। उसके बाद हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करेंगे। एक सीडी के रघु पाटिल थे, एक बार नेवास्कर जी के पास गए थे शाम को उनसे मिलने। तो जहाँ सामने उन्होंने जब बैठे ये लोग तो देखा कि एक सांप फुफकारता हुआ गौशाला में घुस गया। उस जमाने में सांप एक बहुत बड़ा डर हुआ करता था कि सांप काट लेगा तो मृत्यु सुनिश्चित होती थी, बचना मुश्किल था। तो ये गौशाला में जब सांप गया तो सब लोग इधर उधर भागे, घबरा गए और परेशान हो गए। लेकिन नेवास्कर जी ने सोचा, क्या साईं सांप के रूप में मेरे घर में प्रकट हो गए और हमको क्यों डर। तो उन्होंने सोचा कि बाबा आ गए तो झट गए घर में दूध ले आए एक कटोरे में भर करके और वहां रख दिया और रख करके बाहर निकल आए। शाम के सामने बैठ कर ये कह रहे हैं, प्रभु दर्शन देना था तो साईनाथ के रूप में देते ना, इस सांप के रूप में हमें क्यों दर्शन दे रहे हैं। और रख करके उन्होंने कहा कि अच्छा आप इसको ग्रहण कीजिए, आप बाबा फुफकार करके हमको डराइए मत, मुझे मत भयभीत करिए प्रभु, आप दूध का प्याला पीजिए, इसमें से दूध पीजिए और शांति पूर्वक पीजिए महाराज, और यहां से चले जाइए। सब लोग तमाशा देख रहे थे कि ये नेवास्कर जी कर क्या रहे हैं, बालाजी नेवास्कर, क्या ऐसा संभव है। लेकिन हुआ ठीक यही। थोड़ी देर में सांप अपने आप वहां से विलुप्त हो गए। लोग इधर उधर सांप को ढूंढने लगे लेकिन सांप कहीं मिला नहीं, उसका एक चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ा गौशाले में कि जहां से उसको ये पकड़ के ट्रेस कर सकें कि कहां गया। तो ये अपने सदगुरु में परम विश्वास की आस्था की कहानी है। यदि आप अपने गुरु में, अपने सदगुरु में, अपने इष्ट में, अपने परब्रह्म में अपनी आस्था रखेंगे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखेंगे तो निश्चय जानिए ईश्वर भी आपके साथ सदैव रहेंगे। और इसका एहसास, आभास भी आपको कराएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कभी भी आप शुद्ध मन से, सच्चे मन से सच्चिदानंद साईनाथ को पुकार कर देखना, बाबा सदैव तत्पर रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की सहायता करने के लिए। पर चाहिए वही विश्वास, प्यार, स्नेह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो निर्मल हृदय में प्रेम बसता है अगर, तो अपने सदगुरु को आप जहां भी बुलाइएगा सच्चिदानंद साईनाथ तत्पर वहां आते हैं। जय श्री साईं।